नमस्कार, आदाब। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के तेलाव जिला में गोदावरी गांव की एक जो है दलित परिवार की खेडूत की समस्या जो सामने आई है। ये कहा जाएगा कि इस धरती पर जो है जन्म लेना पाप नहीं, लेकिन गरीब होना बिल्कुल पाप है। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है कि पिछले 20 सालों से एक दलित परिवार जो अपनी ज़मीन पर खेती कर रहा था, रातों रात उसकी ज़मीन को जो है किसी और के नाम पर कर दी जाती है, किसी और को बेच दी जाती है। और ये पूरा मामला जो है साणंद के प्रांत ऑफिसर पास पहुंचता है। वहां से सीधा जो है मामला अहमदाबाद जिला ग्राम्य एसपी अमित वसावा के पास पहुंचता है। आज हम सीधा एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, अहमदाबाद की ग्राम्य जिला एसपी ऑफिस पर पहुंचे। वहां पर ये तमाम खेडूत जो है अपनी समस्या लेकर यहां पर पहुंचे अमित वसावा साहब के पास, और सीधा हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ हकीकत है इस मामले में, और कब इन्हें पता चला कि इनकी ज़मीन को जो है किसी और को बेच दी गई है, और अब ये परिवार जो है न्याय के लिए क्या गुहार लगा रहा है। हमने ते एफसी ऑफिस से आया तो हमने खबर पड़ी। हमें 1.5 वर्ष मोर आई अर्जी करी थी, बराबर आई फाइल आपी थी हमें। पर 3 महीना पछी अमारो 3 महीना मोर अमारी एफआर फाटी तो एक जणाने पकड़े छोड़ी दीधो, बराबर। तो हजू 2 तो फरार છે સાહેબ। તો એવા અમને તો શું કરવાનું? એટલે આ જમીન મામલે ટોટલ 3 આરોપી હતા, તેમાંથી એકને પકડી લેવામાં આવ્યો। આ એકને પકડી લેવામાં આવ્યો। તમારી માંગ શું છે? અમારી માંગ અમારા બાપ દાદાની જમીન જોઈએ, બીજું કશું નહીં જોતું। કેટલા વર્ષથી તમે ખેતી કરતા હતા અને ક્યારે આ મામલો તમારી સામે આવ્યો? 50 વર્ષથી ખેતી કરતા હતા। આજકાલના ખેતી કરતા હતા, અમે નાના નાના હતા ત્યારના મારા બાપ દાદાએ ખેતી કરેલી છે। તો તમને આની જાણ ક્યારે થઈ કે આ આખો મામલો જો છે બીજા કોઈ વ્યક્તિના નામે જમીન તમારી? અમારા પૈસાની જરૂર પડી એટલે અમે કાગળિયું કઢાયું, ત્યાં મંજુલાનો પાવર નીકળ્યો। મંજુલાનો પાવર નીકળ્યો એટલે અમે હાથે દસ્તાવેજ કાઢ્યો, એટલે બધું નીકળ્યું કે આ તો ત્રીજા ઠેકાણે વેચાઈ ગયું હોય, એટલે અમે અહીં ફરિયાદ કરવા આવ્યા। તો 1.5 વર્ષ પછી અમે અહીં ફરિયાદ લીધી। ફરિયાદ 1.5 વર્ષ પછી લીધી, અને હાલ તમને અહીંયા જે અમિત વસાવા સાહેબ છે તેમનાથી શું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું અને શું આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે? હમણાં હાથે ચૌધરી સાહેબે એવું કીધું કે તમારી જમીન તમને મળી જશે, પણ ક્યારે? હું તો એ સાહેબ આગળ કીધું કે સાહેબ હમણાં જમીન ક્યારે મળશે? અમે મરી જઈએ પછી? હવે અમારે એકે ઉપાય નહીં રહે, અમે તો મરશું હવે પછી બધા જઈને ખેતરમાં, એવું કીધું તું। राजेश अमृत दुलेरा। क्या मामला था और ये आपको जिस तरह से पता चला आपकी ज़मीन किसी और के नाम हो चुकी है, आप एसपी ऑफिस आए हो? एसपी ऑफिस साहब ने हमको साहब ने ऐसा बोला है कि आप चिंता मत करो, आपका हम बोपल में फ़ोन कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। कितने कुछ आरोपी थे सामने जो? 3 आरोपी थे। एक आरोपी की धरपकड़ हुई थी, उसको 5-6 दिन रख के छोड़ दिया। जी, तो आपकी मांग क्या है इस समय कि वो आरोपी को छोड़ा गया, उससे आप नाराज़ हो, और बाकी के 2 लोग जो फरार है उन्हें भी नहीं पकड़ा गया? नहीं, हमारी तो मांग यही है कि हमको हमारी ज़मीन चाहिए, और वो जो 2 आरोपी बाहर घूम रहे हैं उनकी धरपकड़ करनी चाहिए, उनकी धरपकड़ हो, ऐसी हमारी मांग है। और ये मामला पूरा कब आपके सामने आया, कब आपको ये पता चला, और कितने साल की ये जो आपके पुख्तों की ज़मीन थी जो आपके सामने मामला हुआ? ये मामला देखो 1-1.5 साल पहले हमारे सामने आया है, और ये ज़मीन है वो हम मेरे जो बाप दादा लोग हैं वो 50 साल से खेल रहे थे, खेती कर रहे थे उसमें। तो आपको पता कब चला और वहाँ पे आपकी ज़मीन पर आपको जाने नहीं दे रहा है, ऐसी कोई परिस्थिति सामने आई? हाँ, हमको पता 1-1.5 साल पहले चला था। हम लोग 1 महीने पहले भी हमारी ज़मीन पे गए थे, मगर जो गणेश सिंह वाले हैं वो हमको ज़मीन पे पैर रखने ही नहीं दे रहे हैं। वो हमको गाली देके, विभंस में गाली देके बाहर निकाल दे रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, आपकी नहीं है। कि जैसे हमने तो कोई ज़मीन अब किसी को बेची भी नहीं है। और आपको कोई मांग रखी गई आपके सामने कि हम आपको कुछ इतना पैसा दे रहे हैं, कुछ मांग आई? नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं दे रहे, वो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रही है। वो तो बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में आपको पैर ही नहीं रखने का। और गणेश हाउसिंग का जो आप कह रहे हो, उनको ज़मीन किसने बेची है? गणेश हाउसिंग को ज़मीन मंजुलाबेन गुलवल्ला जागानी ने बेची है। जैसे कि ज़मीन तो हमारे थे, तो मंजुलाबेन कैसे उसको बेच सकते हैं? मंजुलाबेन आपके कोई रिलेटिव या कोई? नहीं, वो कोई हमारे वो रिलेटिव में नहीं है, कोई हमारी लगती ही नहीं है, वो तो त्राहित व्यक्ति है। अच्छा, तो मंजिलाबेन को जैसे मंजिलाबेन ने वो गणेश सिंह वाले को बेच दी, ठीक, पर मंजिलाबेन की ज़मीन ही नहीं है तो कैसे वो बेच सकती है? वो ज़मीन तो हमारे नाम पे थी, हमारे बाप दादा के नाम पे थी।
उसके बाद आपको कोई फ़ोन कॉल्स मंजुला बहन की तरफ से या किसी की तरफ से आपने कुछ उनको संपर्क करने की कोई कोशिश वगैरह की? नहीं नहीं, हमने कोई संपर्क करने की कोशिश की ही नहीं है। जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं हम पकड़ के लाते हैं, बराबर, फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। तो ये मतलब पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, पकड़ के लाते आप लोग वापस आ जाते, लेकिन आपका कहना है अब तक अभी तक जो है आरोपी को पकड़ा नहीं, मंजिला बहन को अभी तक नहीं पकड़ा है। फरारी है वो। मंजिला बहन बाहर ही घूम रही है, फरारी फर रही है। तो यहाँ पर ग्रामीण एसपी साहब से क्या आश्वासन दिया गया? अमित वसावा साहब ने क्या कुछ कहा आपको? अमित साहब ने तो ऐसा बोला कि हम लोग भोपाल में फ़ोन करके वो मंजिला बहन को धरपकड़ करने की बात कर रहे हैं, तो वो धरपकड़ हो जाएगी, चिंता मत करो आप, और उसको पकड़ लेंगे, ऐसा बोला साहब ने अभी तो हमको। तो अब यहाँ पर आप आए हो, कितनी कुछ उम्मीदें हैं कि आपको न्याय मिल सकेगा, या कब तक न्याय मिलेगा, या फिर ये ज़मीन आपकी वापस आपको मिल जाएगी, आप फिर से उसमें खेती कर सकोगे, या फिर आपको खेती करनी ही है, या फिर इसे बेचना चाहते हो? नहीं नहीं, हमको तो खेती ही करनी है। हमको साहब ने बोला है आप चिंता में न्याय मिल जाएगा। हमको साहब से यही उम्मीद है कि साहब हमको जल्द से जल्द न्याय दिलाए। चलिए, तो ये परिवार था गोदावरी गांव का, जो गरीब परिवार से आते हैं। तमाम लोग जो 5 बहनें हैं जिनके पिताजी ने अपने नाम उनकी ज़मीन की थी, इन बेटियों को जो है वारसदार बनाया था, लेकिन आज हुआ ये है कि पिछले 2-3 महीनों से ये लोग जो है पुलिस थाने के, एसपी ऑफिस कचहरी के और प्रांत ऑफिस के जो है धक्के खाते, लेकिन न्याय इन्हें नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। और आज उसी को लेकर ये लोग फिर एक बार अहमदाबाद की ग्राम्य ऑफिस एसपी साहब के पास यहाँ पर पहुँचे। अमित वसावा साहब की तरफ से जो है इन्हें आश्वासन दिया गया और कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। तो अब ये आने वाला समय तय कर पाएगा कि इन जो बहनें हैं, इन लोगों को कब तक का जो है न्याय मिलेगा। इनकी अपनी जो ज़मीन है, जो फिर से लोग खेती करना चाहते हैं, और कब तक जो है अपनी ज़मीन पर ये लोग खेती कर पाएंगे, ये सब कुछ सवाल जो है उन फाइलों में दबे हुए हैं जो अभी एसपी कचहरी में है और प्रांत ऑफिस की कचहरी में है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद।